शुड वी हैव मोर देन वन स्पॉन्सर? क्या एक से ज़्यादा स्पॉन्सर होने चाहिए? वी थिंक नॉट। हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वन इज इनफ। क्या होगा अगर आप दो कश्तियों में पैर रखोगे, एक कश्ती इधर जाएगी एक इधर जाएगी, हालत आपकी खराब होगी, नुकसान आपको होगा। तो वी थिंक नॉट, दो नहीं होने चाहिए, ओनली वन इज देयर। विद वन वी कैन बिल्ड टू लर्न रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। एक के साथ हम रिलेशन बिल्ड करना सीख सकते हैं विश्वास और ईमानदारी से। सेकेंडली, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ। एक पौधे को अगर एक माली देखता रहेगा तो उस पौधे की ग्रोथ को देखता रहेगा, कब उसको प्रूनिंग चाहिए, कब उसको कुछ चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। वो एक ही माली जो है एक पौधे को देखता रहे तो उसकी पर्सनल ग्रोथ को वो अच्छी तरह से जान सकता है, पहचान सकता है। हाउ टू यूज अ स्पॉन्सर? वी बीइंग मिसयूजिंग पर्सनालिटी, हम मिसयूज करते हैं स्पॉन्सर को, नहीं। वी हैव टू यूज अ स्पॉन्सर। हाउ टू यूज? कम्युनिकेशन इज द की एलिमेंट। हम उसके साथ बातचीत करते रहें। बातचीत का सिलसिला हमारा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। वी कैन नेवर बी अलोन। और अगर हम कम्युनिकेट करते रहते हैं हम कभी अकेले और तन्हा नहीं रहेंगे। ये तो थी स्पॉन्सरशिप के बारे में। आई एम, क्या मैं लेना ही जानता हूं या मुझे बांटना भी आता है? एक अगला सवाल आता है। तो एक दिन वो भी आएगा when people will come and ask me for sponsorship. तो हाउ टू बी ए स्पॉन्सर? हमें स्पॉन्सर कैसे बन के रहना है इस प्रोग्राम के अंदर? फर्स्ट, you want to become a sponsor to look good in fellowship or help. क्या मैं ANA के अंदर अल्कोहलिक एनोनिमस में, नार्कोटिक्स एनोनिमस में अच्छा बनने के लिए स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ, या मेरा मोटिव, मेरा जो कारण है वो ये है कि मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ? मैंने कईयों को देखा है जो कहते हैं मेरे 40 स्पॉन्सी हैं, मेरे 50 स्पॉन्सी हैं, मेरे 25 स्पॉन्सी हैं। मुझे सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि हाउ दे आर एबल टू लुक आफ्टर सो मेनी स्पॉन्सर्स। इतने सारे स्पॉन्सर्स की देखभाल कैसे कर सकते हैं? आई थिंक दे आर प्लेइंग विद देयर लाइव्स। मुझे लगता है उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही है। सो यू शुड हैव सो मेनी पीपल जिनकी आप केयर कर सको, जिनको आप देखभाल कर सको। बिकॉज मुझे अपने लिए भी देखभाल करनी है, अपने बारे में भी सोचना है। तो मुझे फेलोशिप में अच्छा दिखने के लिए काउंटिंग नहीं चाहिए। माय बेसिक मोटिव इज टू हेल्प अदर्स। बाकी आप जितने भी रखो, अगर आप 100 की हेल्प कर सकते हो 100 रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू हेल्प अदर्स। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। एंड सेकेंड इज वी कैन गिव इट, वी कैन ऑलवेज कीप इट बाय गिविंग इट अवे। और ये जो भगवान ने मेरे ऊपर असीम कृपा की है, मेरे को जो प्रोग्राम का मैसेज दिया है, ये मैसेज मुझे स्प्रेड करना है जितना भी मैं कर सकूं, और तभी मेरे पास ये रह सकता है। एम आई विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस एंड होप एंड कमिटमेंट? क्या मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस, हिम्मत और आशा उन लोगों को बांटने के लिए तैयार हूं जो मेरे पास है, विद कमिटमेंट। और मेरी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं सब कुछ करूँगा। मैंने इसलिए बोला 25-40 होने से मैं कमिटेड नहीं रहूँगा। शायद हो सकता है मैं भटक जाऊँ, किसी एक की देखभाल कर पाऊँ, दूसरे की ना कर पाऊँ। इसीलिए कमिटमेंट शुड बी देयर। सो वी शुड बी एबल टू कमिट ऑल दोज थिंग्स व्हाट वी हैव टू गिव टू अदर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर आवर ओन रिकवरी कम्स फर्स्ट। मुझे दूसरों की मदद तो करनी है, मुझे हमेशा ये भी याद रखना है कि मेरी रिकवरी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। क्या होता है, मैं लाइट का फोकस जब दूसरों की ओर करता हूँ तो मेरे अपने से लाइट का फोकस हट जाता है। मैं अपने आप को भुला देता हूँ। नहीं, मुझे अपने आप को भुलाना नहीं है, मेरे को अपनी रिकवरी के बारे में भी सोचना है। नेक्स्ट इज वी शुड ड्रॉ अ लाइन बिटवीन केयरिंग एंड एनेबलिंग। केयर करना एक अलग चीज होती है, एनेबल करना एक अलग चीज होती है। वी डोंट हैव टू डू स्पून फीडिंग टू अवर स्पॉन्सेस। चम्मच में चावल डाल डाल के नहीं खिलाने उसको, चम्मच में दाल नहीं खिलानी उसको। वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट, रेस्ट ही विल डू। एनेबल नहीं करना उसको।
स्पॉन्सर शुड नॉट बी ओवर प्रोटेक्टिव। स्पॉन्सर को अपने स्पॉन्सी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे की केयर हम बड़ा ओवर प्रोटेक्शन के साथ करते हैं, नहीं, वी शुड नॉट बी दैट ओवर प्रोटेक्टिव टू अवर स्पॉन्सीज। दैट इज व्हाई आई सेड वी शुड ड्रॉ अ लाइन बिटवीन केयरिंग एंड एनेबलिंग। केयरिंग और एनेबलिंग के अंदर एक लाइन ड्रॉ करके रखो। समटाइम्स टफ लव इज रिक्वायर्ड, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू गिव दैट टफ लव। कभी कभी प्यार ही नहीं, एक टफ लव की भी, एक सख्त प्यार की भी जरूरत होती है जो हमें देना पड़ता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सख्ती से पेश आते हैं, ऐसे हमें भी कभी कभी सख्ती से पेश आना चाहिए। किसके लिए? उस बच्चे की ग्रोथ के लिए। कैरी मैसेज नॉट द एडिक्ट। मैसेज कैरी करो, एडिक्ट को कैरी नहीं करो। ये नहीं कि बेटा 5 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें मीटिंग के लिए लेने आऊँगा, अगले दिन फिर पहुँच जाओ, अगले दिन फिर पहुँच जाओ। He knows the way to the meeting rooms. Just give the message and convey. I'll be there in the meeting hall at 6 o'clock, or I'll be there in the meeting hall at 7 o'clock. Meet me there. So we don't have to carry the addict. हमें addict alcoholics को carry नहीं करना, उनको सिर्फ संदेश दे देना इन मीटिंग्स के कमरों का। You may be unable to relate with a person or with your sponsor, with your sponsee, direct him to someone else. जब आप कभी किसी के साथ रिलेट ना कर पाओ, उसकी देखभाल प्रॉपर ना कर पाओ, उसको प्रॉपर ना समझ पाओ, तो डायरेक्ट हिम टू समवन एल्स। आपको माथा पच्ची ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो भाई साहब आप कोई दूसरा घर देख लो, या अगर आप किसी और को जानते हो जो उसके साथ रिलेट करता है, उसको उसके पास डायरेक्ट कर लो। डोंट फील गिल्टी इफ योर स्पॉन्सी रिलैप्सेस। अगर आपका स्पॉन्सी रिलैप्स कर जाता है तो ये मत सोचो कि मेरी वजह से रिलैप्स कर गया, या तुम्हें गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज हिज डूइंग, ही हैज डन इट। ऑलवेज रिमेंबर वी शुड बी ए प्रॉपर गाइडलाइन। हम प्रॉपर गाइडलाइन देने हैं, उसकी रिकवरी और उसके रिलैप्स के जिम्मेवार हम नहीं हैं। वी शुड गाइड हिम इन अ प्रॉपर फैशन। हमें गाइडलाइन सही देनी है। रिकवरी एंड रिलैप्स दैट इज हिज ओन क्रिएशन। वो उसने देखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वी आर नॉट God and we don't have answers for everything. Mind it. We are recovering addicts and alcoholics. हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। We are not Mr. Perfect. हम मिस्टर परफेक्ट नहीं है। मिस्टर परफेक्ट एक ही शख्सियत है, दैट इज गॉड। हमारे पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी भी अपने लिमिटेशन हैं। जहाँ तक हो सके आप जवाब दो, जहाँ नहीं समझ में आता आप हाथ जोड़ के कह दो भाई साहब मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यू कैन आस्क समवन एल्स। वी आर नॉट मनी लेंडर्स। हम उधार बांटने नहीं आए, किसी को पैसा बांटने के लिए आए। वी आर नॉट वेलफेयर ऑफिसर। आपको स्पॉन्सी का फोन आता सर मेरे एरिया में लाइट चलेगी, आप कोई वेलफेयर ऑफिसर नहीं हो, आप कोई सोशल वर्कर भी नहीं हो। यू आर नॉट सोशल वर्कर्स कि आप सोशली समाज में जितने भी प्रॉब्लम आई आप सब ने उनका उद्धार करना, आपने उन सबको ठीक करना। और वी आर नॉट प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल। प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल मीन जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, जगह जगह जाके बताते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में। नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म के बारे में बताते हैं, किसी और धर्म के बारे में बताते हैं। नहीं, हमें जगह जगह जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं है इन 12 स्टेप्स के बारे में। वी आर जस्ट रिकवरिंग एडिक्ट्स एंड एल्कोहलिक्स। हम रिकवरिंग एडिक्ट्स और एल्कोहलिक्स हैं, हमें अपने रिकवरी पे भी फोकस करना है।